नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरीज जिनको हम बोलते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मॉडल्स पहले देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला एक सेंटेंस देखिए, यू मस्ट स्लीप अलोन हेयर आफ्टर। मस्ट इज बोल्ड एंड अंडरलाइन। कैन यू प्रूव यू हैव करेज? कैन अंडरलाइन। ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं दोनों सेंटेंसेस में। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। ऑल द ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्सेप्ट बी, डू एंड हैव, इनको छोड़ के सभी को हम मॉडल्स बुलाते हैं। इनको मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। ये एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनके ऊपर ना तो किसी पर्सन का या जेंडर का इफेक्ट होता है। दे आर काइंड ऑफ न्यूट्रल टू द पर्सन और जेंडर, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इट। एंड व्हाट आर द मेन मॉडल्स? will, would, shall, should, may, might, can, could. if you'll see, will, shall, may और can का past form है would, should, might, could. ought to, must, dare, need and used to. And in most of the cases they express our present time or the future time. अभी हम पूछेंगे मॉडल्स की फीचर्स क्या है। पहली चीज, दे आर नेवर यूज्ड अलोन। उनके साथ हमेशा एक मेन वर्ब होता है। लाइक आई कैन डू इट। डू इज द मेन वर्ब, कैन इज द मॉडल ऑक्सिलरी। इनके फॉर्म हमेशा अनचेंज रहते हैं। आप किसी भी पर्सन, किसी भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट कोई भी हो, इट विल रिमेन द सेम। लाइक आई कैन रीड, they can read, you can read. Just like verbs, if they are verbs, so I read, they read, you read, okay, she reads, he reads। जैसे उसमें चेंज होता है, रीड को रीड्स हो रहा है, बट दे रिमेन अनचेंज्ड। आपका कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। इनका कोई इन्फिनिटिव्स या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होता। लाइक टू नहीं लगता इनमें। ही कैन टू गो एंड कैन सीन नहीं। हमारे जैसे टू गो, टू डू, ये वाला होता है, तो उसके साथ कभी कैन के साथ टू गो नहीं दिखेगा, या कैन के साथ आपको थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल जिसको कहते हैं वर्ब की, वो कभी आपको दिखाई नहीं। नाउ कमिंग टू द मॉडल्स। फर्स्ट और मॉडल इज कैन। ये किसके लिए होता है? चार चीजों के लिए होता है। इट शोज द एबिलिटी or for asking, seeking permission or granting permission, request and possibility. एबिलिटी, एबिलिटी जैसे दिखाता है आपकी क्षमता क्या है, आपका सामर्थ्य क्या है। व्हाट इज योर कैपेसिटी, व्हाट इज योर एबिलिटी टू डू। यू कैन प्ले गिटार, आई कैन प्ले गिटार, शी कैन प्ले गिटार, राम कैन प्ले गिटार, शी कैन स्विम इन अ रिवर। सो दे आर द पीपल केपेबल ऑफ डूइंग दैट। ये काम करने के लिए केपेबल है, इसलिए एबिलिटी दिखाता है कैन। ये आपके एक्शंस को दिखाता है। नेक्स्ट, आपके पोटेंशियल को भी दिखाता है। हाउ डू यू एक्सप्रेस द पोटेंशियलिटी? लाइक आज की डेट में, कोरोना टाइम्स, कोविड टाइम्स, यू से द बिजनेस ऑफ मास्क मेकिंग हैज, है ना, कैन एक्सपेंड। वो एक्सपेंड हो सकता है। नाउ व्हेन देयर आर नो कैब्स available readily, so we can say the business of cabs can expand। if you say कि okay, ये फ्यूल चेंज करेंगे तो बाइक बहुत तेज दौड़ेगी, तो दिस बाइक कैन रन फास्टर विद दिस फ्यूल। कमिंग टू परमिशन, कैन का प्रयोग होता है व्हेन यू आस्क परमिशन और व्हेन यू गिव परमिशन। जहां सोशल अथॉरिटी इन्वॉल्व हो गई, जैसे कि बॉय, the student or the teacher, there is a social authority involved. Boy says, can I go now?
द टीचर से नो बट यू कैन गो आफ्टर दिस पीरियड, अभी तो नहीं जा सकते बट यू कैन गो लेटर ऑन, परमिशन। देन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट किसके लिए? ऐसे लोगों के साथ रिक्वेस्ट जिनके साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप बराबरी वाली है, जैसे दोस्तों के साथ। कैन यू गिव मी अ पेन, कैन यू ब्रिंग मी सम मोर आइसक्रीम, होटल में है, इफ यू आर ईटिंग समथिंग एंड यू वांट मोर आइसक्रीम, देन यू आस्क द वेटर कैन यू ब्रिंग मी सम मोर आइसक्रीम। आपके पास यहाँ एक रिक्वेस्ट है, बट दिस रिक्वेस्ट इज नॉट ए वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, दिस इज ए फॉर्मल रिक्वेस्ट। सो कैन इज यूज टू मेक सम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट ऑल्सो। और हम इसको यूज कब करते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग टू फ्रेंड्स, या कहीं शॉप में, किसी ऑफिस में, किसी रेस्टोरेंट में। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कैसे शो करता है? व्हेन यू आर गिवन ए प्रॉब्लम, योर मैथ टीचर गिव्स यू अ प्रॉब्लम और ए सम, देन यू से आई एम श्योर दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। आग लग जाएगी तो डेंजरस हो जाएगी, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी द फायर कैन बी डेंजरस। सो these possibilities are theoretical possibilities, they are not actual possibilities, they are theoretical possibilities, actually में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। coming to the past form of can is could। कहाँ कहाँ होता है? can present ability दिखाता है, could past form of the ability और capacity it should। जैसे past ability, present में बोलेंगे I can swim this river, लेकिन suppose you have grown old, then you say I could swim this river in my childhood or when I was young, तब आप ऐसा काम कर सकते थे। For example, I could run 42 kilometers marathon when I was 24, but now when I am 42 I cannot run it, I cannot run it, expresses the capability I cannot run now, but I could run when I was 24। इनडायरेक्ट स्पीच आपने नरेशन में पढ़ा है, कैन बिकम्स कुड। ही सेड आई कैन रन फास्ट, आप उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही सेड दैट ही कुड रन फास्ट, कैन का कुड हो गया। समटाइम्स देयर इज अ वेरी वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट ऑल्सो, लाइक you are not sure if somebody will give you a pen, you are out somewhere, then what you say? Could you please lend me your pen? Or somebody is having some photos, right? Photos है आपके पास and you want to see these photos, but he may or may not show you, then you become very polite, could you let me see your photo? So जहाँ पे आपको उम्मीद कम है and you are being extra polite, then for that polite request you have permission। आप कहीं बाहर घूम रहे हैं, आपके सेल फोन की बैटरी चली गई है और देयर इज नो नेटवर्क, देन यू सी ए स्ट्रेंजर, you see an older person, so what you do is, could I use your cell phone? So that way you say could, you are being polite to that. So it is used to make request and to seek permission. Could you is very formal, it is more formal and more polite। हम तब यूज करते हैं जब हम स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, ओल्डर पीपल, एल्डर पीपल से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, और इन द बॉसेस। सो दिस इज क्वाइट फॉर्मल। एंड लास्टली वी कैन से टू एक्सप्रेस समथिंग रिमोट इन लाइकलीहुड, अभी आसपास में कुछ नहीं होना है बट इन फ्यूचर इट कैन हैपन। सो टू एक्सप्रेस समथिंग रिमोट इन लाइकलीहुड, दिस रोड कुड बी ब्लॉक्ड, अभी किसान आंदोलन चल रहा है। सो सपोज पीपल आस्क ओके किसान यहाँ से आ सकते हैं दिल्ली में, इस रोड के द्वारा आ सकते हैं, देन दे से ओके देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस रोड कुड बी ब्लॉक्ड, इसको ब्लॉक किया जा सकता है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मे। मे इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट ऑफ मोडाल्स। फर्स्ट थिंग, इट इज यूज फॉर आस्किंग एंड गिविंग परमिशन। स्कूल में, क्लास में देखिए, मे आई कम इन सर, then you say yes you may I borrow your pen, yes you may।
Then if you don't want to give the permission, what do you say? May not. May not is used to deny permission. Somebody says, may I use the toilet? You say, no, you may not. You are coming in the class, you are late. You say, teacher, may I come in, sir? Then the teacher is not very happy. He says, no, you may not. Stand outside. When possibility and uncertainty are mixed, दो चीजें जब मिक्स्ड हो, पॉसिबिलिटी क्या चांसेस है, पॉसिबल है कि नहीं है, और अनसर्टेनिटी है. अनसर्टेनिटी मीन्स यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ समथिंग. जैसे इट मे रेन टुमारो, बादल है, थोड़ा मौसम है, बट जरूरी नहीं बारिश हो. पॉसिबिलिटी है बट अनसर्टेनिटी भी है कि भाई शायद ना हो. सो इट मे रेन टुमारो. दिस मे और मे नॉट बी ट्रू. आपको किसी ने कोई बात बताई एंड यू से दिस मे और मे नॉट बी ट्रू. पता नहीं ये है कि नहीं है. अभी बर्थडेज मनाते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, वी से दैट. मे यू लिव लॉन्ग. आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का थर्ड T20 इंटरनेशनल है. देन दे से मे इंडिया विन द मैच. क्लीन स्वीप कर दें हम लोग 2-0 से आगे. सो मे इंडिया विन द मैच. इट एक्सप्रेसेस ए विश, ए फेथ, ए होप. अभी पर्पस, कभी कभी उद्देश्य क्या है हमारा, क्या मकसद है, उसके लिए भी मे इज यूज्ड. जैसे चिल्ड्रन गो टू स्कूल सो दैट दे मे लर्न थिंग्स. बच्चे स्कूल इसलिए जाते हैं कि कुछ चीजें सीख सके. सो दे गो सो दैट दे मे लर्न थिंग्स. हम खाना किस लिए खाते हैं? वी ईट सो दैट वी मे लिव. राइट, वी मे लिव. सो दैट पर्पस इज देयर. May का past form is might. It is used in the reported speech for the past time. जैसे उसने कहा he said नीरू may come. पास्ट इसको इनडायरेक्ट किया हमने रिपोर्टेड स्पीच को, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. तो he said that नीरू might come. मे का पास्ट हो गया. अब might पॉसिबिलिटी में कहाँ आता है? जैसे बहुत कम है पॉसिबिलिटी, द चांसेस आर वेरी फ्यू, वेरी रेयर, ब्लीक चांसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस है, तो वहां में से माइट आ जाता है. ज्यादा डाउट होता है, कम डाउट है तो मे है, और बहुत ज्यादा डाउट है ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए माइट. जैसे शी माइट विन द प्राइज. देखिए प्राइज जीतने वाले और भी कम नहीं है, बहुत सारे कंटेंडर्स हैं, बट क्या पता किस्मत मेहरबान हो जाए तो शी माइट विन द प्राइज. बहुत कम चांसेस है. आई एम अफ्रेड दैट इफ आई आस्क हिम अगेन ही माइट रिफ्यूज. हो सकता है मैं बार बार पूछ रहा हूं तो उसकी वजह से what he can do is he might refuse. कभी कभी हम गैस वर्क भी करते हैं. हमने देखा कोई रात को कहीं पे किसी के घर में कुछ कर रहा है एंड वी आर सीइंग हिम, तो हमें लग रहा है कि चोर है. देन वी से दैट माइट बी ए थीफ. तो हमने गैस वर्क किया, वी आर नॉट वेरी श्योर, इट कैन बी एनीवन, बट वी से दैट माइट बी ए thief. Next, might can also be used to express permission or make informal request. जैसे मैं आपकी क्लास लेना चाह रहा हूं, so I am being very informal, so I say might I begin my lecture or might I begin my class. और आपको पेन चाहिए किसी से तो you say may I borrow your pen or might I borrow your pen. Both are right. So आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है. यस, इट कैन बी देयर, but depending on the situation and depending on how many fill in the blanks you have and what are the choices you have, so best choice को पहले भरना है आपने और बाद में जो बच जाता है उसको second choice में डालना है. It is also used for suggestion in a statement form. जैसे you might make a little less noise. बहुत शोर आ रहा है तो आप उनको एकदम प्यार से सजेशन दे दें, भाई थोड़ा शोर कम कर लो. You might make a little less noise. आप देख रहे हैं somebody is doing practice, कुछ फिजिकल्स की तैयारी कर रहा है, रनिंग कर रहा है सुबह शाम, सो आपको लग रहा है कि यस ही माइट ज्वाइन द आर्मी. हो सकता है वो आर्मी को ज्वाइन कर ले. सो स्टूडेंट, दिस वीडियो वी आर डन कैन, कुड, मे एंड माइट. इन द पार्ट 2 सेकेंड वन वी विल कंटिन्यू विद इट. आई होप you find it useful. Thank you.